Dear students, good morning. Today students will be study class 9th Social Science in Economics chapter number 1, chapter named The Story of Village Palampur. Its means आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th में सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नेम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में अधिकांश स्कूल या विद्यालय बंद हैं। चैप्टर स्टडी V4 व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या है? इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ द साइंस। इट मीन्स इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। ओवरव्यू मेन पर्पज या अवलोकन मेन पर्पज ऑफ द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज टू इंट्रोड्यूस सम fundamental concept pertaining to production, and this we will do through a story of an imaginary village named as पालमपुर। इट मीन्स इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन या प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ मूल आइडियाज से इंट्रोडक्शन कराना है, और ऐसा हम एक ट्रेडिशनल गाँव पालमपुर की स्टोरी के मीडियम से कर रहे हैं। द मेन ऑक्यूपेशनल activity in Palampur is farming. There are many other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. that are carried out on a limited scale. It means पालमपुर में एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है, जबकि अन्य कई एक्टिविटी जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, ट्रांसपोर्ट आदि स्मॉल लेवल पर की जाती हैं। That these production activities require different types of resources. Natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we proceed through the story of Palampur, we will know how different resources are combined to produce the desired goods and services in the village। इस प्रकार इस प्रोडक्शन के लिए विभिन्न प्रकार के रिसोर्स की नीड्स या ज़रूरत पड़ती है, लाइक नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन या मैन-मेड रिसोर्स, मानवीय रिसोर्स, मनी आदि। पालमपुर की स्टोरी से हमें ये भी नॉलेज होगी कि विलेज में स्थित गुड्स और सर्विसेज को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों को हम किस प्रकार समायोजित करते हैं। इस प्रकार इस कहानी का मेन उद्देश्य कि हिंदुस्तान की 70% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, और इस कहानी के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था की तस्वीर की जानकारी विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। किसी देश के राष्ट्र के विकास में गांव का क्या महत्व है। इंट्रोडक्शन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का इंट्रोडक्शन। द लोकेशन ऑफ पालमपुर इज सच दैट वन कैन रीच there very easily from neighboring villages and towns. Raiganj is a big village situated at a distance of 3 kilometers from Palampur. There is an all-weather road that connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sapur. It means पालमपुर आज पड़ोस के या नेबरिंग गांव और टाउन से भली भांति जुड़ा हुआ है।
एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम स्मॉल टाउन शाहपुर से जोड़ती है। Different types of transport can be seen on this road, starting from bullock carts, tangage, buggies, wooden carts drawn by buffaloes, loaded with jaggery, gur and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. It means इस सड़क पर गुड़ और अन्य गुड्स से लदी हुई ब्लॉक कार्ट से भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के ट्रांसपोर्ट जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक इस पर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट चलते हैं। देयर आर अबाउट 450 families belong to several different castes reside in the village. The majority of land in the village is owned by the 80 upper caste families. It means इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 families रहते हैं। गांव में मोस्टली भूमि के जो स्वामी उच्च जाति या हाई कास्ट के 80 families हैं। They are located, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. 1/3 of the population of the village comprised of SC दलित कास्ट। इनके जो हाई कास्ट के लोग हैं इनके बड़े बड़े मकान हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC कास्ट दलित कास्ट के लोगों की संख्या गांव की कुल पॉपुलेशन का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। They live in our corner of the village and their houses are comparatively much smaller. Some houses are built of mud and straw. इस प्रकार उनमें कुछ मिट्टी और फूस से बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। हम चित्र देख रहे हैं ये पालमपुर गांव का चित्र है जो हमारी आधुनिक संस्कृति को प्रस्तुत करता है। Most of the houses have electric connection. अधिकांश पालमपुर के मोस्टली घरों में बिजली के कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इट यूज्ड इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इस प्रकार इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में there are 2 primary schools and 1 high school in Palampur. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। गांव में एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर और एक निजी प्राइवेट अस्पताल भी है जहां रोगियों का उपचार आदि किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन गिवन एबव shows that Palampur has fairly well developed infrastructure which includes better system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Try to compare these facilities with those in your nearby village. It means इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि पालमपुर में रोड्स, ट्रांसपोर्ट के संसाधन या रिसोर्स, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी अर्थात
ये पर्याप्त मात्रा में है। इन फैसिलिटीज़ की तुलना हम निकट के गांव के अन्य दूसरे गांव से भी कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर hypothetical village will take us through the various types of production activities in the village. Farming is the main production activity in village across India. It means एक ट्रेडिशनल गांव पालमपुर की स्टोरी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall go through both to these types of activities after knowing a few general things about production. It means अन्य अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जिन्हें गैर कृषि एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, लघु निर्माण, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन of goods and services that we want is the aim of production. There are four requirements for production of goods and services. It means उत्पादन का उद्देश्य ऐसी गुड्स और सर्विसेज उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। The first basic requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals। इस प्रकार फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड या भूमि, ज़मीन एंड अन्य प्राकृतिक या नेचुरल रिसोर्स जैसे जल, वन, खनिज। The second requirement is labor. I like people who will actually be involved in a production activities. Some production activities require highly educated workers to perform the specific task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker contributes the labor essential for production. It means second requirement है लेबर या श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे फैक्ट्रीज में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में मेन या ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है, अर्थात ट्रेंड और अनट्रेंड या स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है। सेकंड एक्टिविटीज़ के लिए फिजिकल वर्क करने वाले लेबर्स की ज़रूरत होती है जो ओनली शरीर से ही काम करेंगे। प्रत्येक श्रमिक या लेबर प्रोडक्शन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इस प्रकार दो प्रकार की लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। पढ़ी लिखी और अनपढ़ लेबर किस प्रकार उत्पादन में अपनी भूमिका को अदा करती है। The third requirement is physical capital, i.e. variety of inputs needed at every stage during production. Do you know the items that come under physical capital? तीसरी या थर्ड आवश्यकता भौतिक पूंजी या कैपिटल की है और इट मीन्स अर्थात प्रोडक्शन के प्रत्येक लेवल पर अपेक्षित कई तरह के आगत की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि भौतिक या फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं। टूल्स, machines, buildings. There is a very wide range of tools and machines from very simple tools such as a farmer plug to the
sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings are called fixed capital because they can be used in production over many years. It means औजार, मशीन, बिल्डिंग्स, औजार एंड मशीनों से अत्यंत साधारण या सिंपल और टूल्स जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन मशीन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार या टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें परमानेंट कैपिटल भी कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी देश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या किसी भी गुड्स का उत्पादन करने के लिए निम्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये संसाधन फिजिकल भी हो सकते हैं और कैपिटल अदर टाइप्स के भी हो सकते हैं। पूंजी भी कई प्रकार की होती है, परमानेंट कैपिटल एंड टेम्परेरी कैपिटल। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र के विकास में किस प्रकार हम किसी भी गुड्स का उत्पादन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज लैंड ए वाइड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter are required for production. It means raw materials और मनी इन हैंड। उत्पादन में या प्रोडक्शन में कई प्रकार के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे विनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर इसेंशियल आइटम्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल like tools, machines and buildings. Working capital is used up in production. It means रॉ मटेरियल्स एंड नकद पैसों को कार्यशील या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। औजार से या टूल से, मशीन्स एंड बिल्डिंग से डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के दौरान समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ वर्षों तक चलती रहती हैं और उनकी लंबे समय तक आवश्यकता होती है। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू वन shall require knowledge and enterprise to be able to work together. Land, labor and physical capital and produce and output either to use himself or to sell in the market. It means एक फोर्थ रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। आपको स्वयं उपभोग या कंज्यूम करने के लिए बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और कैपिटल पूंजी की भी एक साथ करना के लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता होती है। आजकल इसे हम ह्यूमन पूंजी या मानव कैपिटल, मानव पूंजी कहा जाता है। मानव ह्यूमन कैपिटल के विषय में और अधिक अध्ययन हम के अगले अध्याय में करेंगे। We produce through the story of Palampur we production. We will learn more about the first three factors of production. For conveyance, the physical factor is referred as the capital in the chapter. इस प्रकार हम चित्र आगे उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है और उत्पादन के इन्हें हम कारक या फैक्टर्स भी कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में या सीरीज में हम प्रोडक्शन के फर्स्ट थ्री फैक्टर्स के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में केवल फिजिकल कैपिटल का ही अध्ययन करेंगे। इस प्रकार
किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए या किसी भी देश में प्रोडक्शन करने के लिए 4 या इससे अधिक चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल और फोर्थ मार्केट। इसके अलावा किसी भी गुड्स का अच्छे से अच्छा उत्पादन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज के समय में वही मैन्युफैक्चर मार्केट में टिक पाता है जो किसी भी गुड्स का सही तरीके से उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ पर हम पालमपुर की स्टोरी के माध्यम से ये भी दिखाना चाहते हैं कि किसी भी देश के विकास में गांव का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत की 70% आबादी गाँवों में निवास करती है और आधे से अधिक जनसंख्या खेती किसानी का काम करती है। इसमें गाँवों में खेती किसानी मेन क्रिया है। खेती किसानी के अलावा और भी बहुत सारे काम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार देश की अधिकांश जनसंख्या देश के विकास के लिए या अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए किस प्रकार कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से अपना काम कर रही है और हम देश की प्रगति में किस तरह से अपना योगदान निभा रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कारखाने में मशीनों पर कार्य करते हुए किस प्रकार श्रमिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसमें मशीनों से संबंधित या मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये कार्य किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति के स्किल्ड और अनस्किल्ड श्रम पर डिपेंड करता है। इस प्रकार लेबर किस तरह से किस प्रकार देश के विकास में या किसी भी उद्योग धंधे में कार्य करते हुए अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए किस प्रकार देश के या राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस प्रकार पालमपुर की कहानी भी ये हमें प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार देश की विकास में गांव का महत्व है।